कैसी हो तुम? बहुत याद किया मैंने तुम्हें। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस यही वजह थी जो आपको बुलाया यहाँ। कैसे कहूंगी मैं ये सब? उमर, मैं बल्कि हम। क्या हुआ गुल्रू? हम कभी भी एक नहीं हो सकते। सच कहूं तो गुलफैम साहिबा, मैंने अब यह बात ठान ली है। मैं अंदर से अपने आप को बदलूं या ना बदलूं, लेकिन बाहर से जरूर बदलूंगा। और अगर यह तरीका काम कर गया तो आगे की जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है मैंने। बोलने का अगर तरीका बदल लो तो शायद। बात करने में क्या खराबी है मेरे? मैं दूसरों की तरह मक्कार बिल्कुल नहीं हूं। जो दिल में होता है वही जबान पर भी। खैर, हम देखेंगे तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। गुलफैम साहिबा, आपको तो मालूम ही होगा जो रोड पे इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं लोग उन्हें कैसे देखते हैं। तो मैं चाहता हूं एक तस्वीर मेरी भी लगी होनी चाहिए वहां, ताकि गुल्रू सड़क पर चलते हुए मुझे देखे तो वहीं रुक जाए। अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम्हारी जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन वो नहीं चाहती। यकीन करो, सब दाव पर लगा दिया तुमने उसके पीछे भागते हुए। सिर्फ तूफान की वजह से समंदर अच्छा नहीं लगता ना। अगर दिल अब भी किसी के लिए धड़के और वो आपको भले से ना चाहता हो तो इसे सच्ची मोहब्बत कहते हैं। वरना इस दौलत, शोहरत और बड़े नाम का मैं क्या करूंगा? शेर की दुम बनने से कुत्ते का सर बनना बेहतर है। कोई बात नहीं अगर वो नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खैर, चलो देखते हैं। सच में गुलफैम साहिबा, हर चीज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं वाकई इसका बदला नहीं चुका सकता। बाल अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। मैं चाहती हूँ कि तुम हाले के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। बात तो बढ़े आगे। ठीक है गुलफैम साहिबा, जैसा आप कहें। लेकिन वो एक छोटी सी बात थी। हाले साहिबा थोड़ी मुख्तलिफ लगती हैं। मतलब बात करते करते हाथ पकड़ लेंगी, अक्सर तो गुदगुदी कर देती हैं मुझे। मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। मेरा मतलब है कि अगर कोई इस तरह देख ले तो क्या होगा? उन्हीं के लिए मसला होगा फिर। बस यही बात है। बस ठीक है, तुम जाओ यहाँ से बाहर। बहुत शुक्रिया। मुझे अपना खुश होना खुद गर्जी लग रहा है, क्योंकि हमारी इस खुशी से दूसरे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उमर, तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ गुल्रू। आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप लोगों के और हमारे म्यार में बहुत फर्क है। गुल्रू, ऐसा मत करो। तुम जल्दबाजी में गलत फैसला कर रही हो। ऐसी कौन सी बात है जिस पर हम मुत्तफिक नहीं हो सकते? देखें, खानदान ही इंसान को बनाता है। उनको मिटाकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं छोड़ सकती अपने खानदान को। मतलब मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए आसान है? मुझसे दूर होकर क्या खुश रह सकोगी? गुल्रू, क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे बगैर गुजार सकोगी? बिल्कुल भी नहीं। आप सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? गुल्रू, मुझे तुमसे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो?
दिल से मोहब्बत करती हूँ, हर एक चीज से बढ़कर प्यार करती हूँ। इस वक्त मेरा दिल टूट रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं। गुलरू, फिर मसला क्या है? मैं तुम्हारे लिए हर चीज से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो ठीक है, जब तुम चाहोगी हम एक हो जाएंगे। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाबा से वादा किया है। बाबा से वादा किया तुमने? बाबा जेल मेरी वजह से गए हैं उमर। मैं उन्हें मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। खुश नहीं रह पाऊंगी ऐसे। मेरी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। नहीं छोड़ सकता तुम। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इतनी खुशियां देने के लिए शुक्रिया। अब सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म हो गया। आपा, क्या ये सब करना जरूरी है? समझ क्यों नहीं रही? मैंने बाबा से वादा किया है। लेकिन आप छुपकर तो मिलेंगी ना? ऐसा ही किया था, लेकिन फिर देखो, इस सब की वजह से ही तो आज हमारे पापा जेल में हैं। ऐसा मत कहें। बाबा के साथ जो कुछ हुआ हम सबको अफसोस है, लेकिन आप उमर भाई को इस तरह कैसे छोड़ सकती हैं गुलरू आपा? मैं उनसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ सकती। आखिरी सांस तक रहेगी ये मोहब्बत, लेकिन कभी देख नहीं सकूंगी, छू नहीं सकूंगी उन्हें। कुछ नहीं हो सकता। आपा, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो सोचें। ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। आपा, अरे ये क्यों रो रही है? जो कुछ हुआ बस उसी की वजह से। हाँ, ये तो पहले सोच रहा था। अब क्यों रो रही हो? चलो उठ जाओ, हालिदा साहिबा आई हैं। जहान बाहर बुला रहा है तुम्हें। आप देख नहीं रही गुलरू आपा किस हालत में है? नहीं, मैंने उससे वादा किया था। मैं जा रही हूँ। हर किसी के बारे में सोचती है, लेकिन आपका क्या आपा? तुम दोनों क्या बात कर रही थी? वो बातें जो अपनी खुदगर्जी की वजह से आप कभी नहीं समझ सकती। क्या ये मेरे लिए है? क्या ये आप वाकई मेरे लिए लाई हैं? बहुत अच्छा। हाँ, ये तुम्हारा है। जब मैं जवान थी तो मैं बहुत अच्छा गिटार बजाती थी। आप तो अभी भी जवान हैं। हाय, बहुत शुक्रिया। तुम बताती रहोगी तो हम जवान रहेंगे। मैं तो अभी से ही शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो रोज प्रैक्टिस करेंगे हम। ये तो बहुत अच्छा होगा। वो मैंने आप लोगों को तंग तो नहीं किया? तुम कैसे कर सकती हो? तो ये बताओ कि तुम रो रही थी क्या? तुम्हारी आंखों से लग रहा है रो रही थी। नहीं तो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, शायद इसलिए। जिहान, क्या तुम अपनी दोस्त का तारुफ नहीं करवाओगे गुलरू से? हाँ, क्यों नहीं, मैं मिलवाता हूँ। ये मेरी दोस्त है दोएगू, और ये गुलरू। बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिलकर। जिहान ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। क्या मेरे बारे में? हाँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करता है। इतनी की लग रहा है कि तुम्हें जानती हूँ मैं। क्या तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं हुई गुल्लू? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। बस थोड़ी सी हैरान हो रही हूँ। पहली दफा देख रही हूँ ना। जिहान, बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे लिए। मुझे डिनर के लिए जाना, नए दोस्त बनाना, सच में बहुत फख्र हो रहा है तुम पे मुझे। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था।
बहुत खूबसूरत सरप्राइज था तुम्हारा। जिहान, अगर तुम नाराज ना हो तो क्या हम कल मिल सकते हैं? आज मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तुम कल आ जाना मिल, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा लगा मिलकर। फिर मिलेंगे गुलरू। अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्या वो खुश हुई ना मिलके मुझसे? तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो प्रैक्टिस शुरू कर दो, बजाओ इसे। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं जल्दी। क्या इसको इस तरह से पकड़ूं? हाँ, अपना सीधा हाथ यहाँ रखो और सीधे होकर बैठो। ठीक बिल्कुल है? ठीक है। शाबाश। हेलो जाहिदे। हाँ गुलफैम जान, आवाज से काफी खुश लग रही हो। क्या तुम उनको निकालने में कामयाब हो गई? अभी नहीं हो सका। हाँ, मगर सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। हाँ, जब मैंने उमर को उस हाल में देखा तो मुझे लगा था कि कुछ हो गया है। यानी क्या चल रहा है उमर के साथ? मुझे नहीं पता। वो थोड़ी देर पहले यहाँ आया था, लेकिन बहुत उदास लग रहा था वो। मैं तो खुश हो रही थी कि उस लड़की से जान छूट गई। मुझे लगता है कुछ ना कुछ चल रहा है जाहिदे। कुछ देर पहले मैंने देखा है गुलरू को, वो भी ऐसी ही लग रही थी। हाय, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन और भी अच्छा होगा कि तुम उन लोगों को वहां से निकाल दो। जाहिद साहिबा, मैं ही जानती हूँ कि मेरे कंधों पर इस वक्त कितना बोझ है। बस देखें होता है क्या। मुझे लगता है इसके बॉर्डर पर यह कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा। यकीनन मर्द हजरात इसे पसंद करेंगे। ये एक नए फैशन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। बहुत जबरदस्त है ये। आप बताइए क्या सोचते हैं आप लोग? बहुत खूब, ये तो जबरदस्त है। हाँ, जरूर पसंद आएगा। मुझे नहीं लगता कि कपड़ों का ये स्टाइल मर्दों में दोबारा इतना मकबूल होगा। अगर हम इसके कोट को थोड़ा बड़ा करें और इसके साथ थाई बूट्स को मिला दें तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी ये अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मकबूल होगा। बुरा ये भी नहीं। गुलरू जी बोलिए। दौड़ में भी बहुत वक्त है, समझ गई? पहले चलना सीख लो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। तुम कोई राय नहीं दोगी, सिर्फ बैठकर देखोगी। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा मुझे। हाँ, बल्कि एक काम करो, तुम इन सब की एक कॉपी बनाओ, ठीक है? स्केच अच्छा होना चाहिए। बना के रात में लेकर आना, मैं देखूंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ गुलरू, एक कप कॉफी लाके दो मुझे। जी लाई। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? उमर साहब आए हैं गुलफम साहिबा। ठीक है, मेरे कमरे में बिठाओ उन्हें, मैं बस आ रही हूँ। आप यहाँ तशरीफ रखें उमर साहब, गुलफम साहिबा बस आ रही हैं। अच्छा एक बात बताएं, क्या गुलरू यहाँ है? नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं। उमर, तुमने आके दिन अच्छा कर दिया। ऐसा क्या है जो यहाँ खींच लाया? हम काफी दिनों से मिले नहीं थे, सोचा के मिल लूं। बहुत अच्छा किया तुमने। चलो बैठ जाओ। यकीन करो मैंने बहुत याद किया तुम्हें। क्या पियोगे? कॉफी? बेहतरीन सी कॉफी बनाओ हमारे लिए, 2 कप लेकर आना मेरे कमरे में। हाँ, तो बताओ क्या हो रहा है? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है? बस कुछ दिनों से मसरूफ था, अस्पताल में ही सारा वक्त गुजर जाता है मेरा। गुलरू, कॉफी? हाँ
जी ले आई। ये रही आपकी कॉफी। तुम कैसी हो गुल्रू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उमर साहब, ये आपके लिए। एंजॉय कीजिए। क्या तुमने गुल्रू को यहाँ कॉफी सर्व करने के लिए रखा हुआ है गुलफैम? वो तो मुकाबले में अव्वल आई थी। जब तुम बाबा के असिस्टेंट थे तो तुम्हें याद है कि तुम कितने कॉफी के कप लाते ले जाते थे? जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए अपनी अना को मारना पड़ता है उमर। फिक्र मत करो, अच्छी तरबियत करूंगी इसकी। आज रात में तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं? कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब मैं? या अल्लाह मदद करो मेरी। गुल्रू, क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुलफैम साहिबा से मिलने आया था। तुम जानती हो कि मैं मॉडल बनूंगा फैशन शो के लिए। शो भी काफी करीब है, इसीलिए आया था मैं। शुक्रगुजार हूं गुलफैम साहिबा का, जिन्होंने इस वक्त में मेरा हाथ थामा। जानती हूँ क्यों थामा। इंसानियत के नाते, और क्या। हाँ बिल्कुल। हाँ सही कह रहा हूँ। उन्होंने तुम्हें भी तो काम पर रखा है। मैं यहाँ अपनी मेहनत से आई हूँ मर्द, एक मुकाबला जीत के। ठीक है, लेकिन अगर वो चाहती तो तुम्हें नौकरी ना देती। उन्हें कौन रोक सकता है? मेरी नजर में तो वाकई वो एक बहुत बहादुर औरत है। कई मर्दों से भी बहुत ज्यादा। क्यों? खूबसूरत लग रहा हूं ना? जल गया मुझसे। ठीक है, आप ज़रा 2 मिनट रुकिएगा। मेरी बहन भी वकालत की पढ़ाई कर रही है, तो ये सारी बातें आप उसे समझा दीजिएगा। मैं देती हूँ उसे। बात करो। हेलो वकील साहब, कैसे हैं आप? ये मुकदमा किस बारे में है? लेकिन हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। आप तो रिलीज मांगने वाले थे ना? अच्छा, समझ गई। आपका दिन अच्छा गुजरे। क्या कह रहे थे वो? नाजी आंटी ने अपने लिए हर्जाना और 2 लाख के चालान का दावा दायर किया है, इसलिए मकान के कागजात पर एहतियाती हुक्म अदालत नाफिज कर दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो? अब हम क्या करेंगे? आपा, हमें हर्जाना हर हाल में भरना पड़ेगा। यानी वकील साहब ने चचक को बताया है कि अगर हमने पैसे ना दिए तो ये केस कभी खत्म नहीं होगा, और अगर हम पैसे दे देते हैं तो वो माफी के तौर पर उनके घर वालों को देंगे और हमारे बाबा रिहा हो जाएंगे। चचक फोन पे बहुत ज्यादा रो रही थी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं? ठीक है, मैं समझ गया, तुम जा सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। आ रही हूँ। कैसी हैं आप? आप तो वही है ना? उमर हकीम ओलू हूँ मैं। आपके पास वक्त है तो कुछ बात करना चाहता हूँ मैं। लेकिन क्यों? आप क्यों बात करना चाहते हैं, बताएं मुझे। मैंने सुना है आपने साले साहब के खानदान से हर्जाने का मुतालबा किया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है। आपका वो मुतालबा मैं पूरा करूंगा। अगर आप चाहें तो आपको अभी रकम निकाल कर दे देता हूँ मैं, लेकिन आपने जो साले साहब के खिलाफ शिकायत की है वो वापस लेनी होगी।
कितनी रकम चाहिए? 2 लाख नहीं 3 लाख हो जाए तो बेहतर होगा। मुझे 3 लाख चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ। जरूर जरूर, अभी आती हूँ मैं वैसे भी कोई खास काम नहीं कर रही थी, अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ, अभी आई। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि एक शर्त है मेरी। जी बोलिए। ये बात सिर्फ आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको रकम दी। अरे क्यों नहीं, जैसा आप चाहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ। मैं बस अपना पर्स लेकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। सुबह खैर। सुबह खैर। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। तनर अभी तक नहीं उठा क्या? जी वो उठ गया है जायदे साहिबा, तैयार होके नीचे आ रहा होगा। महबरूरे, तुम्हारे लिए कोई खत आया है, जाकर ले लो। क्या मेरे लिए खत? सच में? जाओ जाके देखो। सुबह खैर दादी, सुबह खैर। सुबह खैर। सुबह खैर। सुबह खैर क्या है ये? सच में मुझे नहीं मालूम। लाओ मुझे दो इसे। क्या है अम्मी? महबरूरे हकीमोलो के बेहया और गैर शरीफाना अमल ने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है, हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया है। इसलिए मेरा इनके साथ शादी का रिश्ता जारी रखना और इनके साथ रहना नामुमकिन हो गया है। ये सब क्या बकवास है दादी? हेलो साइम साहब। उमर साहब उस औरत की मांगी हुई हर्जाने की रकम अदा कर रहे हैं ताकि वो औरत मुकदमा वापस ले ले। कैसे? कब हुआ ये? मैं अदालत में हूँ और वो लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। वैसे उस औरत ने हर्जाने की रकम बढ़ा दी है, उमर साहब के साथ 3 लाख में मुआहिदा किया है। मुझे लगता है कि इस बार रिहाई की दरखास्त कबूल कर ली जाएगी। अच्छा ऐसा है। हाँ लेकिन गुलफन साहिबा, उमर साहब नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को भी मालूम हो। क्या मतलब है? चलो ठीक है, शुक्रिया। देखो मुझे काम की बिल्कुल परवाह नहीं है, तुम इसी वक्त घर आ रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? तुम पहली फ्लाइट लेके यहां पहुंचो बस, समझ गए? उन्हें अब भी काम की फिक्र है। इस बार हद हो गई है, मैंने नहीं छोड़ूंगा। देखो तनर, इस घर में मैं ऊंची आवाज किसी की भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जायदे साहिबा, सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, झूठ है यह। महबरूरे, मुझे इस नोटिस की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन तुम इसकी कैसे वजाहत दोगी कि तुम उस आदमी के साथ होटल में क्या कर रही थी? अम्मी देखें, कोई ना कोई तो वजह होगी, बताए ना कौन है ये आदमी। भाभी के साथ अकेले में बात करना चाहता हूं मैं। उमर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। वो ऐसा कैसे लिख सकते हैं मेरे बारे में? जानता हूँ भाभी, मैं आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और इस आदमी को भी जानता हूँ। गुलरू का बहनोई है, ड्राइवर है। देखें, अगर आप सच बताएंगी तो मैं आपकी मदद कर सकूंगा। चलें, बताएं मुझे। खरीदारी के लिए मार्केट जाती हूँ मैं उससे वहां मिली थी, और उसके पास टैक्सी है ना, टैक्सी में ही बैठी थी मैं उसकी। मैं तो उसके जरिए गरीब लोगों की मदद करती हूँ बस। कैसी मदद? किसकी मदद की आपने?
मेरा मतलब मुस्तहिक और गरीब लोगों की। उनमें से एक यतीम बच्चा था और एक बुजुर्ग खातून थी, और वो यनर साहब भी उनकी बहुत मदद करते हैं। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको पैसे दे दिए उनके लिए। सोचा कि वो लोग दुआ करेंगे मेरे लिए। होटल में क्यों गई? मेरी बहन सकीना गांव से आई हुई है उमर, अस्पताल में है। जाहिदे साहिबा और शेफकत बहुत नाराज़ हो गए थे। जाहिदे साहिबा ने जैसे ही उसको दरवाजे पे देखा तो वो मुझ पे बहुत नाराज़ हो गई थी। सकीना यहाँ किसी को नहीं जानती, तो यहनर साहब को कहा मैंने। अल्लाह खुश रखे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस हवाले से। और उस दिन जो मैं होटल गई थी वो मैं अपनी बहन से मिलने गई थी उमर। किसी और को तो मैं जानती भी नहीं हूँ उमर। तनर! आई! अरे मसूदे, क्या कर रही हो? ठीक से पकड़ो ना इसे। जड़ से ही काट दूं इस दरख्त को, दिल कर रहा है मेरा। सच कहूं तो मैं अपने टैक्सी के काम पर अच्छा था। इतनी तनख्वाह में ये काम करना मुनासिब नहीं लग रहा। यनर, हाँ, जानते हो नाजिया ने हम पर 2 लाख हर्जाने का मुकदमा कर दिया है, और तुम क्या बातें कर रहे हो? ऐसी क्या बातें कर रहा हूं मैं? हाँ, अब मैं कुछ सोच भी नहीं सकता क्या मसूदे? वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ। हाँ। देखो, तुम अपने बाबा से बात करो कि वो अपनी ज़मीनें बेच दें। क्या मसूदा, तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? हाँ, तुम इतनी बेशर्मी के साथ ये बात कह भी कैसे सकती हो मुझसे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेशरम इंसान, इधर आओ। तनर साहब! तनर! अरे तनर साहब! अरे तनर साहब, क्या हो गया? क्यों मार रहे हैं? पीछे करें। कैसे उनसे बात करने की? इस बेशरम आदमी ने मेरी अम्मी को अपने जाल में फंसाया। उन्हें धोखा देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, गलतफहमी हुई है इन्हें, मुझे यकीन है। उनके साथ मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। क्या आपको उन्होंने कहा? बताता हूँ तुम्हें। मेरे बाबा ने उन्हें तलाक देने की दरखास्त दी है। क्या मकसद था तुम्हारा उन्हें होटल ले जाने का? क्या तुम्हारा जमीन नहीं है? मासूम लोगों का इस्तेमाल करते हो। तनर, चलो यहाँ से, मैं समझाता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बड़े बाप की औलाद है तो हरकत देखो इसकी। अभी इसका मुंह तोड़ देता मैं, अगर उमर साहब सामने ना होते। ये गलत फहमी है, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। चलो अंदर। छोड़े चाचा मुझे। सब मेरी अम्मी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? लेकिन मैं अब ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इस तरह जज्बात में आकर कोई मसले हल नहीं होते। सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है। उससे इसी जबान में बात करनी होगी, वो इसी तरह समझेगा। क्या हो रहा है ये सब? अम्मी आए, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं मैं। आपने भाभी की बहन को दरवाजे से वापस भेज दिया था। अब ये क्या बात हो गई? मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई भी मुंह उठा के आ जाए, तो इसमें क्या अजीब बात है? ये तो अजीब बात हुई ना। भाभी इस घर की बहू है, बेटी है। इस घर पे उनका इतना ही हक है जितना आपका, मेरा और बाकी सबका है। जब आपने उनकी बहन को दरवाजे से वापस भेज दिया तो उन्होंने उस ड्राइवर की मदद से अपनी बहन को होटल में रुकवाया, फिर अपनी बहन से मिलने के लिए होटल गई। बस इतनी सी बात है। अच्छा, लेकिन वो आदमी कहाँ से आ गया? वो आदमी गुलफैम के बाग का माली है। हाँ, अच्छा तो ये बात है। अब समझ आई मुझे। इस घर में अगर कोई मुसीबत आती है तो उस घर से ही आती है। अम्मी, बस बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। अरे मसूदे, प्यारी बेगम, खुदा के लिए ऐसा मत करो ना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन करो मेरा। कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैंने उस पर ऐसी कोई नजर नहीं डाली। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं ब्रूरे को, और तुम्हारी चालाकियों को भी अच्छे तरीके से जानती हूँ। अरे क्या है? कब से कह रहा हूँ तुमसे कि कोई गलत फहमी हुई है, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? कैसी गलत फहमी? तुमने यकीनन उसे अपनी जाल में फंसाया होगा। किसे? उसे। मैं तो बस उसे होटल तक छोड़ने गया था, कोई झूठ थोड़ी है। हाँ ठीक कहा। जैसे मैं तुम्हारी खसलत को जानती नहीं हूँ। पैसों की खातिर तुम अपने बाप को धोखा दे दो। मसूदे देखो, बस बहुत हो गया। हाथ ना उठाया मेरा तुम पर। मारो ना। और कर भी क्या सकते हो? अब बहुत हो चुका है यनर, मुझे तलाक चाहिए तुमसे।